रोहतास नगर आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, महिला समाज से सभी वंदनीय मातृशक्ति, मेरे समक्ष बैठे हुए बुजुर्गजन, नौजवान साथी और छोटे से बालक बालिका, देखिए बहुत सुंदर चिंतन आप रोज कर रहे हैं। आर्य समाज या आर्य समाज की विचारधारा मानव बनाने का संदेश देती है और आप ऋग्वेद के मंत्रों से यज्ञ कर रहे हैं। और ऋग्वेद मंत्र क्या कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा संदेश एक सूक्त के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वेद कहते हैं आयज्वाना सनका प्रेति प्रियु। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यज्ञ नहीं करता ऐसा सनकी, या सनकी जो सेतु शब्द आया है वो उसी के लिए आया है कि आयज्वाना सनका प्रेति प्रियु। ये प्रथम मंडल के अंदर मंत्र आता है कि जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ में श्रद्धा नहीं रखता, ऐसा सनकी परमात्मा के प्रेम का कभी पात्र नहीं मिलता। देखो कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि विषय ज्ञान का चल रहा है और इतना ज्ञान इस वेद में भरा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि बिना ज्ञान के मुक्ति भी संभव नहीं है। जब मीमांसा दर्शन को पढ़ते हैं, न्याय दर्शन को पढ़ते हैं, तो वहां बड़ा सुंदर शब्द आता है कि ऋते ज्ञानान मुक्ति, के बिना ज्ञान के कभी मुक्ति संभव नहीं। और जब ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानता अपने आप हमें घेर लेती। तो ऐसा कैसा संगी है जिसको वेद बार बार संकेत कर रहा है, वो ऐसा संगी होता है कि वो यज्ञशाला तक पहुंचता तो है, यज्ञ में बैठता तो है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया केवल त्रुटि निकालने की रह जाती है, वो कभी सीख नहीं पाता। संगी किसे कहते हैं कि जिसके विवेक को कोई पकड़ ना पाए, है कौन, क्या करना चाहता है, क्या विषय है, क्या चिंतन है। और ऐसा व्यक्ति कभी ईश्वर का प्रेति प्रियु को परमात्मा करता कभी पात्र नहीं करता। जैसे एक कक्षा में 50 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, एक ही गुरु उनको पढ़ाता है, लेकिन 50 के 50 विद्यार्थी एक बार में सफल नहीं होते। एक बार में जो रिजल्ट आता है वो प्रथम नहीं आता। उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर सफलता होती है, बाकी सब थोड़े थोड़े सफल, थोड़े थोड़े विफल होकर के रह जाते हैं। तो ऐसा बालक भी ना तो गुरु की प्रशंसा का पात्र बनता है, ना विद्या का पात्र बनता है, ना वो आगे चल करके सम्मान का पात्र बनता है। लेकिन वेद क्या कहते हैं आगे कि यद मित्रम सद्वित तत्र शोमा। वो वेद कहता है, मेरा ऋग्वेद कहता है कि जहां परमात्मा है, जहां परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है, जहां सोम रूपी परमात्मा अपनी अमृत वर्षा करता है, ऐसा विद्यार्थी, ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्त्री परमात्मा की कृपा के वास्तव में पात्र बन जाते हैं। और जब 8वें मंडल को उठा करके देखें, अभी मंत्र नहीं आए, लेकिन आपको संकेत करता हूं कि देवता कैसे लोगों को चाहता है। ये तो आपको कह दिया कि सनकी व्यक्ति को परमात्मा कभी नहीं चाहता, लेकिन किसको चाहता है, तो वेद भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं इच्छन से देवा सुनवंतम। किसको चाहते हैं देवता, किसको चाहता है ईश्वर, कि जो सुनवंतम, जो भली भांति अर्थ सहित विद्वानों के सानिध्य में यज्ञ करते हैं, कराते हैं, ऐसे यज्ञकर्ता को, देव प्रिय को, ऐसे उपासक को इच्छन की देवा, देवता उसकी चाहना, देवता उसकी इच्छा व्यक्त करनी शुरू कर देंगे। और ऐसा कौन कोई होगा जो देवता के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन है मूल इस धरती पे। हम बहुत प्रयास करके देखते, बहुत समझाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो
वेद के मार्ग पर आते आते, किनारे पर आते आते क्या करते हैं, उल्टे लौट करके चले जाते। तो ऐसे लोगों के लिए सुक्ति आती है कि ऐसे लोग ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर की कृपा और ईश्वर के प्रति प्रेम के कभी आसन पात्र नहीं बन पाते। तो मैं तो एक बात कहता हूं कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। तो आप सब इस अमृत ज्ञान गंगा में जो उपस्थित हैं, वेद चीख चीख करके आपको संदेश दे रहा है। और क्या कह रहा है कि यत्र भद्रम सदमित तत्र शोमा, कि जहां कल्याण चाहते हो, जहां उन्नति चाहते हो, जहां श्रेष्ठता चाहते हो और जहां देव, ईश्वर और विद्वत कृपा के पात्र बनना चाहते हो, वहां सोम मित्रम, वहां सोम परमात्मा को मित्र बना करके धारण करना अवश्य पड़ेगा। और जिस दिन आप परमात्मा को मित्र बना लेंगे, उस दिन आपका चरित्र अपने आप उज्ज्वल होता चला जाएगा। देखिए, एक मित्र सांसारिक हमारे बीच में, जिसको हम मित्र मानते हैं, वो संकट आने पर कई बार पीछे हट जाता है, लेकिन एक मित्र वो परमपिता परमात्मा है, जो मात्र संकट आने पर ही लोगों को याद, बोलो जी, आता है। जब संकट आए तब हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, संसार के सारे संबंध विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विच्छिन्न हो जाते हैं, लेकिन एक ईश्वर है जो हर संकट, हर घड़ी, हर विपदा, हर आपदा में आपका मार्ग प्रशस्त करता है। और कभी भक्त चिल्लाकर के बात कहता है, कभी भक्त खड़ा होकर के कहता है, कभी भक्त उस परमात्मा पर विश्वास करके कहता है कि उलझनों में भी मिल जाता है रास्ता। क्या कहता है? उलझनों में भी मिल जाता है रास्ता, जो बना देते हैं प्रभु से वास्ता। जब प्रभु से साथ बना लोगे, प्रभु से संकीपन को अपने जीवन से हटा करके प्रभु से मैत्री कर लोगे, तो मैं कहता हूं कि यत्र मित्र तत्र शोमा, जहां प्रभु मित्र बन गया वहां भद्रम कल्याण और सोम रूपी वर्षा अपने आप जीवन में होती चली जाएगी। इसलिए कभी भी यज्ञ में बैठे, आवे, चिंतन करें, तो हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि जो कार्य इस समय मैं कर रहा हूं, उसी कार्य में मेरी लगन, उसी में मेरा ध्यान, उसी में मेरा चिंतन होना चाहिए। और जिस दिन ऐसी धारणा, विचारधारा बना लेंगे, उस दिन परमात्मा से आपकी दूरी ज्यादा दूर नहीं रहेगी। अगर निकट ही करना है, समीपता ही बनानी है, तो किससे बनाओ? ईश्वर से बनाओ। अगर गर्मी चाहिए और सर्दी का मौसम आ रहा है, उष्णता चाहिए, तो किसकी समीपता की आवश्यकता पड़ेगी? बोलो। आज जो अगर हमें तबा रही है, जिससे हम हटना चाह रहे हैं, वही हमारी क्या बन जाएगी? सर्दियों में मित्र बन जाएगी, दौड़ करके भागोगे। जब ठेठुरती सर्दी आती है तो ये सोचते हैं कि यज्ञ में सबसे आगे मेरा नंबर, बोलो जी, आना चाहिए। देखो, समय का परिवर्तन देखिए, तो जो चीजें कभी कभी रद्दी लगने लगती हैं, वो चीजें कभी कभी आकर के आपका मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे आपको गर्मी है, शीतलता चाहिए, तो किससे समीपता बनानी पड़ेगी? बोलो जी, जल से समीपता बनानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर शांति चाहते हो, उत्थान चाहते हो, तेज चाहते हो, श्रेष्ठता चाहते हो और हर प्रकार के दुखों से रक्षण चाहते हो, तो मैत्री किससे करनी पड़ेगी? समीपता किसकी होनी चाहिए? एक ईश्वर की होनी चाहिए, जिसका नाम ओम है। और वेद कहते हैं कि जहां ओम भगवान मार्ग में खड़ा हो जाता है, पहरेदार बन जाता है, वो भक्त कभी डूबता नहीं है, वो भक्त कभी भटकता नहीं है, वो भक्त कभी अपने मार्ग से विचलित होता नहीं है। तो इसलिए माता बहनों, भक्तपुरुषों, अगर मैत्री करनी है, अगर संगीपन को दूर करना है, अगर मित्रता बनानी है और यज्ञ का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल एक उपाय है, ईश्वर से मैत्री करें, अग्नि आदि के पास बैठ करके चिंतन करें और अपने जीवन को अग्नि पे बनाने का प्रयास करें। सूखी समिधा में तेज नहीं होता, लेकिन जब वो घी में डूब करके समिधा अग्नि पे जाती है
तो उसके अंदर भी तेज, उसके अंदर भी ज्वाला, उसके अंदर भी प्रकाश पैदा हो जाता है। जब एक सूखी सभ्यता इतनी उच्च गति को प्राप्त हो सकती है, तो हम लोग तो ईश्वर की बनाई हुई कृतियों में सबसे अग्रणी कीर्ति है, सबसे बड़ा उदाहरण है, और मानव से बढ़कर के ईश्वर का कोई दूसरा रास्ता प्राप्त करने वाला